नवनीत चौरम। सुनो, वो चोर क्या क्या चुराता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्म के पापी थे, अजाने जैसा पापी। अरे जिसने वैश्या गणका जैसे पापी, जिन्होंने नाना प्रकार के इतने दुखदायी कर्म किए हो, दूसरों को दुख दिए हो, लेकिन भगवान की शरण मात्र से अनेक जन्मार्जित पाप जन्म जन्मों से अर्जित करते जा रहे थे, करते करते जा रहे थे, जान करके और अज्ञान करके। दूसरा है साधक जी। एक तो हो गया विषय जी, जो कामनाओं से ग्रसा है, लोभ भी है, क्रोध भी है, इनकी श्रेणी हो गई अनेक जन्मार्जित। अब गोपांगना नाम यदुकुल चौरम, ये क्या है? वो है साधक जीव। साधक जीव है, उसका भगवान ने चीर चुराया, उनका भगवान ने चीर चुराया। चीर क्या है? साधन जन्य अहंकार। चीर माने माया का जो पर्दा परमात्मा से लगा है, साधन जन्य अहंकार। जैसे हमें कोई हम काम करते हैं तो अहंकार हो जाता है। घर बनाया और घर की तरफ देख देख के मुझों पे हाथ फेर लेके जो बना के बतावे बोनी कर आए खेत में। हाँ, अब ये भाई बोनी हमने ठाड़े होके करवाई। बोलो राधे, जोर से बोलो। साधन जन्य अहंकार। कोई भी काम करके भजन को अहंकार हो जाए लोगों को। माला करी, एक आदमी हमें गिन के बटे में बताया था, महाराज दिन भर में लाख मेरे नाम का हो गया, हजार बटन राम बटन राम बटन राम बटन। राम बटन में बना दे भैया, राम बटन नहीं है। तुमने पाप करते हुए नहीं बटन दबाया होगा कि जो पाप होगा। अगर तुमने वो काउंट किया होता, अगर उसकी गिनती करी होती उन पापों की, तो तुम्हारे ये जो काम है, ये तुमने जितनी बार काम किए वो कब पड़ जाते, जितनी बार तुमने प्रभु का स्मरण किया वो कब पड़ जाते। इसलिए भैया साधन जन्य अहंकार। हमने 4 धाम कर लिए, हमने पूरी रामायण पढ़ ली, कंठस्थ है। लोग कहते महाराज कहाँ से पूछने। साधन जन्य अहंकार। इस तरह के साधनों का अहंकार, यही इसी के लिए कबीर जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। इसी के लिए कबीरदास जी ने कहा, तुम साधन भी करते हो तो साधन जन्य अहंकार न। और भगवान जब साधकों को अहंकार हो जाता है, ये तो ग्वाला है हमारा ही है, जहाँ बुलाएंगे वहाँ खड़ा कर देंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। उन साधकों का भी और गोपांगनाओं का भी यदि कुल हरण करते हैं, उनका बड़ा और नवनीत वाले माखन की चोरी। माखन की चोरी में नवनीत में सिद्ध कोटि के संत आते हैं, विषयी साधक सिद्ध। तीसरे जो है वो सिद्ध, मैंने जो आपको चौपाई बताई। सिद्ध कोटि के संतों के पास कन्हैया गाय भैंस के द्वारा माखन की भूख लगती है, उनके द्वारा भगवान भोग लगाते हैं। जो सिद्ध साधक हो जाते हैं, उनके घरों में भगवान जाकर भोजन करवे। ऐसा होता था। अब बताओ, अगर भगवान सिद्धों के नहीं जाते तो दुर्योधन ने तो मिठाई खाए, अपन कितने प्रकार की मिठाई बनाएंगे। हस्तिनापुर दिल्ली को राजा, उसने पूरा मिष्ठान भंडार खोल दिया। देखो ये होते गाँव में वाला अच्छे दूध दही खाने वाले, अच्छी मिठाई बनाओ, सुगंध आवे क्षेत्र में, सुगंध आनी चाहिए पूरे शहर में। और जैसे ही भगवान आवे खोल दो भंडारी। धन्य प्रभु, भगवान ने तो ग्रहण कर लिया होता कि चलो अच्छे पकवान खा ले, फिर उसके बाद देख ली। लेकिन
वो मक्खन कौन है जिसका ऊपर ठाकुर है? अरे संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय संतों का हृदय मक्खन की तरीके से होता है। सिद्ध संत के यहाँ भगवान नवनीत की चोरी करने जाते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, वो संत है वो गोपाल बनाए, गोपाल भी आए, वो ब्रज के रहने वाली जिनके यहाँ वो सिद्ध संत है यहाँ ठाकुर जी जा रहे हैं। मामूली नहीं है भैया, समझ रहे हो? आज ठाकुर जी ने चीरहरण के द्वारा इनको चेतावनी दी और एक बार दीपावली का पूजन हुआ। उसके बाद सबके यहाँ पूरा पकवान बनने लगे, सबके यहाँ तैयारी होने लगी। दिवाली के बाद तैयार हो रहे थे, प्रभु तो सब जान गए थे, लेकिन भगवान ने पूछा अनजान बन के, देखो भगवान कितने भोले बन जाते हैं। भगवान अनजान बने और पूछने लगे। क्या पूछा बाबा ने? तो बाबा ये किसके लिए तैयारी हो रही? रिश्तेदार मेहमान, इतने माल पूरा बना रहे हो, इतने पकवान बना रहे हो, किस लिए? बाबा एक बात बतलाओ कि कौन देव को या से तुमको पूजन करवाओ। अरे बाबा किसके देवता की तैयारी चल रही है? कौन देवता की पूजा होगी? कहो समझाए बाबा नंद। बाबा नंद ने समझा के कहा, सुनो वृंदावन के रोचंद, सभी देवन को राजा इंद्र, पर्जन्यो आनंदो मेघस्यात्ममूर्तयः तेऽपि वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं मया। अरे उसकी पूजा हो रही है किसकी? जाति कृपा अपार सो बरसे सुंदर में, और भोगन फूले फले सब जन कुटुंब रंगे। जिसकी कृपा से जो का धन अन्न फूलते फलते हैं, घर में सरस्वती लक्ष्मी आती है। अब पानी में गिरे, पानी कम में गिरे, अबे तो पानी आदमी गिरा तो करने गिरे।
एक महीना पानी नहीं लगा, मनो का पानी नहीं गिरे तो कैसा हाल होगा भैया? अगर पानी नहीं गिरेगा, इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, हमारे गौधन के लिए हरा चारा होता है, गौएं चरने जाते हैं, भोजन करते हैं, दूध देते हैं, घर गृहस्थी के काम धंधे चलते हैं। अब तो हरी हरियाली नहीं हुई है तो फिर भैंस तो हैरान करेगी कि भाई थोड़ी बहुत तो हरी हरियाली होने ही आया, थोड़ा बहुत तो हरा चारा ले। सुनत बात बाबा की मनमोहन मुस्कायो है, सुनत बात बाबा की मनमोहन मुस्कायो है, लख पर कन्हैया हंसे बाबा ने पूछा हंस क्यों रहे हो? हाँ बाबा, आपने कभी कोनो पेड़े को सींचो है, कोनो पेड़े के तरह जाकर पानी दो? हाँ दिया है। तो बोले क्या बताओ, जैसे पेड़े को पानी दो तो पत्तों को दो तो मैं डंगा रहा हूँ। अरे कैसी बात करता है पागल जैसी? पेड़ में पानी दिया जाता है जड़ में पानी दोगे तो पानी जाएगा, पत्ता को थोड़ा पानी ना जाके साफ कर दे, पत्ता पे धूला चढ़ गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अगर जड़ में पानी जाएगा तो पत्ता फूल फल सब हरियाएगा। बाबा से बोले बस सही बात कह रहे, इंद्र जड़ नहीं भगवान जड़